के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जरा ध्यान से अपनी बातों को मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप बताइए, ठीक है? आज मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए आप मेंसुरेशन 3D दो तरीके की फिगर्स होती हैं। एक होगी ब्रेस्ट बेटा, दूसरा होगा पिरामिड। एक होगी ब्रेस्ट नीचे गिना जाता है और एक होगा पिरामिड। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ किस रूप में नीचे उसी रूप में अगर ऊपर चली जाती है तो प्रिज्म कहलाती है, और कोई चीज़ नीचे तो किसी दूसरे रूप में हो और ऊपर जाके कोनिकल मिल जाए तो वो पिरामिड कहलाती है। ठीक है? कोई चीज़ नीचे जिस रूप में उसी रूप में ऊपर चली जाए प्रिज्म, और नीचे कोई रूप और ऊपर जाके कोनिकल बन जाए तो मेरे बच्चों पिरामिड कहलाती है। बात समझ में आई? जैसे ये जो फिगर है ये प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि जैसा इसका बेस नीचे है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, इसका नीचे बेस अगर सलेटी कलर का है, जैसा ये बेस है वैसा ही मेरे बच्चों ये वाला बेस है। यानी जैसा बेस नीचे है वैसा ही बेस ऊपर है। तो अगर किसी चीज़ का जैसा बेस मतलब जिस चीज़ मतलब जिस शेप का बेस हो उसी शेप पे उसका टॉप चले जाए तो मेरे बच्चों को कहलाता है प्रिज्म। यानी जैसा आधार हो वैसी ही चीज़ ऊपर उठती चली जाए तो ये मेरे बच्चों क्या कहलाएगा? हमारा प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? प्रिज्म कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी जो चीज़ नीचे जिस रूप में अगर उसी रूप में ऊपर चली जाए तो मेरे बच्चों प्रिज्म कहलाता है। वहीं अगर मान लीजिए ये कोई फिगर है, ठीक है जी? अब अगर मैं आपको कहूँ कि ज़्यादा घूम रहा है। देखिए ये मेरे बच्चों कहलाता है हमारा पिरामिड। यानी कोई चीज़ नीचे तो किसी दूसरे आधार पर हो, जैसे यहाँ नीचे जो चीज़ है वो मेरे बच्चों गौर से अगर आप देखोगे तो नीचे वाली जो चीज़ है यहाँ पे वो मेरी एक रेक्टेंगुलर है या स्फीयर शेप में है, लेकिन ऊपर ये चीज़ कैसे चली गई? कोनिकल चली गई। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ नीचे जिस रूप में है अगर उसी रूप में ऊपर चली गई तो वो प्रिज्म कहलाती है ना? और कोई चीज़ नीचे जिस रूप में है अगर ऊपर जाके कोनिकल हो गई, कोणीय हो गई तो वो मेरा पिरामिड कहलाता है ना? तो क्या आप ये बात समझ पाए कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का समझ बना पाए आप? मेरे बच्चों हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म होता क्या है मैं समझाता हूँ। और हमारे सिलेबस में राइट ही पिरामिड है, राइट प्रिज्म है, राइट ही पिरामिड है। जैसे अगर आप ध्यान दें, जी, ध्यान आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ हर दीवार है ना, इसके ऊपर बेस के ऊपर 90 करती है। हर दीवार बेस के ऊपर 90 करती है। हर दीवार बेस के ऊपर 90 करती है ना? हर एक दीवार बेस के ऊपर 90 करती है। तो ये मेरा राइट पिरामिड है। अदरवाइज़ पिरामिड तो मेरे भाई मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। पिरामिड मैं ऐसा ही बना सकता हूँ। नीचे भी मेरा रेक्टेंगुलर शेप में, ऊपर भी मेरा रेक्टेंगुलर शेप में चला गया। लेकिन गौर से देखो क्या ये टेढ़ा दिखाई नहीं दे रहा? अगर टेढ़ा दिखाई दे रहा है तो क्या ये 90 बना रहा होगा? नहीं। तो हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म का मतलब जिसकी हर दीवार बेस के ऊपर क्या बनाती हो? राइट एंगल बनाती है। हर दीवार बेस के ऊपर क्या बनाती हो? राइट एंगल बनाती है। तो हमारा राइट प्रिज्म कहलाएगा। तो ये राइट प्रिज्म है, ये राइट प्रिज्म नहीं। ये प्रिज्म है लेकिन राइट प्रिज्म नहीं। बात आई समझ? ऐसे ही मेरे बच्चों हमारे सिलेबस में राइट पिरामिड भी है। राइट पिरामिड क्या होता है? देखिए, जैसे एक पिरामिड तो मैं ऐसा बनाता हूँ, जैसे ये यही बनाता हूँ, ठीक है जी? अब मैं एक तो ऐसे बनाता हूँ और एक ये बनाता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, राइट पिरामिड जो होता है उसमें जो बेस होता है, बेस के जो डायगोनल जिस पॉइंट पे मिलते हैं, बेस के जो डायगोनल जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये बेस है तो बेस के मेरे बच्चों डायगोनल जिस पॉइंट पे मिले, उस पॉइंट से अगर हम इसके टॉप के ऊपर परपेंडिकुलर डालें, टॉप से इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालें, तो ये राइट पिरामिड है, अदरवाइज राइट पिरामिड नहीं। लेकिन अगर मैं इस वाले सवाल में यही चर्चा करूं, तो आप गौर से देखना, यहाँ इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये बना, लेकिन क्या इस पॉइंट से अगर हम इसके ऊपर 90 बनाएंगे, 1090 बन रहा है इस बेस के ऊपर, तो आप कहेंगे नहीं। तो राइट प्रिज्म का मतलब होता है जब हर भुजा आधार के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। राइट पिरामिड का मतलब होता है कि जो बेस है, बेस में जहां डायगोनल आपस में मिलते हैं, बेस में जहां डायगोनल आपस में टकराते हैं, उस पॉइंट पे अगर इस कोण से, इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से जिसे हम एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, इससे अगर एल्टीट्यूड खींचे तो इस पॉइंट पे ही आके मिले तो इसको हम मेरे बच्चों बोलते हैं राइट पिरामिड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? राइट पिरामिड। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप बेसिक डिफरेंस समझ पाए कि भैया राइट प्रिज्म क्या होता है, राइट पिरामिड क्या होता है? फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। मैं कुछ फिगर दिखाता हूं, आप मुझे आंसर देना इनमें से कौन सा राइट पिरामिड है, कौन सा राइट प्रिज्म है। ये बताइए ये क्या है? प्रिज्म है या पिरामिड? प्रिज्म है या पिरामिड? मेरे दोस्तों आप कहेंगे सर ये प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर इसका बेस आप गौर से देखेंगे तो इसका बेस दिखाई दे रहा होगा आपको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल या पैरेललोग्राम टाइप दिखाई दे रहा होगा। जैसा इसका बेस था वैसे ही इसका मेरे बच्चों टॉप है। ये क्या है? प्रिज्म। क्या है मेरे बच्चों? ये प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। बताओ जी ये क्या है? तो आप कहोगे जी ये भी सर प्रिज्म, ये भी क्या है सर? प्रिज्म है ना? मैं कहूँ ये क्या है? ये भी प्रिज्म, ठीक है? ये क्या है? ये भी प्रिज्म है, क्योंकि जैसा इसका बेस है
जैसा इसका बेस है वैसे ही इसकी हाइट ऊपर भी वैसे ही चला गया। मेरे बच्चों ये भी क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ये बताइए क्या है? प्रिज्म। ये बताइए क्या ये प्रिज्म है या पिरामिड है? तो आप कहेंगे सर ये पिरामिड है। क्यों? क्योंकि नीचे तो बना है सर्कुलर, नीचे तो बना है सर्कुलर, लेकिन ऊपर जाके कैसे बन गया? कोनिकल। ऊपर कोनिकल बन गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। फाइनल इसे हम क्या कहेंगे? पिरामिड। ये भी क्या है मेरे बच्चों? पिरामिड है। ये भी क्या है? पिरामिड है। इस ये एक अलग फिगर है, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। इसको थोड़ी देर में समझाता हूं। अरे सिलेंडर मिलेटर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा तो ये बताओ बेटा ये क्या प्रिज्म है या पिरामिड है? बोलो भाई। आप कहेंगे सर ये प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म? इसलिए क्योंकि इसका बेस कैसा है जी? ट्रायंगुलर। इसका बेस है ट्रायंगुलर और इसका टॉप भी कैसा है मेरे बच्चों? ट्रायंगुलर। तो जैसा इसका आधार है वैसे ही इसका छत है ऊपर वाली, तो ये मेरा राइट प्रिज्म कहलाएगा। फाइन। ये बताइए क्या है दोस्त? प्रिज्म है क्या है? तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर आप गौर से देखें सर जी तो ये इसका बेस है और बेस है इसका पेंटागोनल, पंचभुज बना रहा है। बेस कैसा बना रहा है? पंचभुज बना रहा है। तो जैसा इधर है वैसा ही गौर से देखोगे इधर, तो यहाँ पे भी इसका टॉप क्या बना? पेंटागोनल। भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यूं समझ लो ऊपर रख दिया। हाँ है ना? तो ये क्या बन रहा होगा मेरे बच्चों? प्रिज्म बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? प्रिज्म बन रहा होगा। ये बताइए क्या बन रहा है? आप बोलोगे कुछ भी नहीं बन रहा है, बस देखो यार ये भी प्रिज्म बन रहा है मेरे भाई, ये भी प्रिज्म बन रहा है। एक साइड ये भी प्रिज्म बन रहा है ना, पिरामिड बन रहा है। तो पिरामिड बन रहा है कि नीचे जो बेस है ना वो तो है पेंटागन, बेस जो है वो तो है बेटा पेंटागन, लेकिन टॉप जो बन गया वो बन गया कोनिकल। तो ये मेरे बच्चों क्या बना? पिरामिड बन गया। क्या बन गया? पिरामिड बन गया। फाइन। ये बताओ दोस्त क्या है? प्रिज्म है या पिरामिड? प्रिज्म है या पिरामिड? तो आप कहेंगे देखिए सर इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो है स्फीयर। इसका बेस है सर स्फीयर, लेकिन ऊपर जाके क्या बन गया? कोनिकल। ये प्रिज्म होगा पिरामिड? पिरामिड। नीचे कोई और बेस और ऊपर जाके कोनिकल बन जाए तो मेरे बच्चों को कहलाता है पिरामिड। और जैसा बेस हो वैसा ही टॉप चला जाए तो मेरा कहलाएगा प्रिज्म। फाइन। बताओ जी ये क्या बन गया? ये बताओ दोस्तों प्रिज्म है या पिरामिड? देखो यार ये मैंने गूगल से फोटो वोटो उठा रखी है। बताओ भाई ये प्रिज्म है या पिरामिड? ये प्रिज्म है या पिरामिड? बताओ मेरे दोस्तों, ऊपर से देखोगे तो मेरे भाई ये प्रिज्म कैसे प्रिज्म? यहाँ लाइन जानी होने, ये ट्रायंगुलर पीस है। फाइन। और अगर गौर से देखोगे तो ये वाला भी क्या है? ट्रायंगुलर पीस है। उसका धीरे से पर समझ नहीं पाते। तो मेरे बच्चों जैसा बेस ट्रायंगुलर आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही टॉप ट्रायंगुलर आ गया। भाई चीज को आप थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो, इसको अगर पलट दे तो बेस भी ट्रायंगुलर और टॉप भी ट्रायंगुलर है ना? तो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? ये भी मेरा कहलाएगा प्रिज्म। क्या कहलाएगा? प्रिज्म। आप ये मत सोचना कि इसका बेस ये वाला है ना, ये वाला इसका बेस नहीं है, ये वाला बेस नहीं है, क्योंकि इस बेस से तो कुछ बन ही नहीं रहा, कोई फिगर ही नहीं बनी ना, प्रिज्म बन रहा है ना पिरामिड बन रहा है। इसलिए इस गलत फहमी में रहिए। ये प्रिज्म बन रहा है, ये वाला बेस है, डॉटेड डॉटेड वाला बेस है ट्रायंगुलर, और ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगुलर इसका टॉप है। तो जैसा आधार है वैसे ही इसका टॉप हो गया, तो ये मेरे बच्चों प्रिज्म बना है ना? जरूरी नहीं है ना कि फिगर हर वक्त लेटी ही दिखे, तुम्हें फिगर तो ऐसे भी दिखे, ऐसे भी दिखे, ऐसे भी दिखे, ऐसे भी दिखे, कैसे भी दिखे। बताओ जी ये क्या है? तो आप कहेंगे जी ये पिरामिड है। ये क्या है मेरे बच्चों? पिरामिड है। क्यों है जी पिरामिड? क्योंकि सर इसका जो बेस है ना वो तो है पेंटागोनल, पेंटागन बनी, बेस में तो बनी हुई पेंटागन और ऊपर जाके बन गया कोनिकल। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पिरामिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा पिरामिड कहलाएगा। तो पूछे कैसा पिरामिड है? तो पेंटागोनल बेस पिरामिड। बताओ जी ये क्या है? प्रिज्म है या पिरामिड? बताओ दोस्तों। तो आप कहेंगे सर ये भी पिरामिड है। काहे को पिरामिड है? क्योंकि सर अगर गौर से देखोगे तो इसका बेस है एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, हेक्सागोनल बेस है। कैसा बेस है जी? हेक्सागोनल बेस है। कम षष्ठभुज आधार और ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे मिल गया, तो ये मेरे बच्चों क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका राइट प्रिज्म ना, राइट पिरामिड। कौन सा? हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड कहलाएगा। ये भी पिरामिड है। इस फिगर से देखते हो तो समझा। ये बताओ दोस्त प्रिज्म है या पिरामिड? भाई बेलन लेटा हो, बेलन सीधे हो, खड़ा हो, ऊपर क्या पड़ता है? तो मैंने कहा बेलन लेटा है। भाई ये प्रिज्म है या पिरामिड? तो मेरे दोस्त ये भी प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है? क्योंकि देखो इसका गौर से बेस क्या है? सर्कुलर, और जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका टॉप। मेरे बच्चों ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म या पिरामिड? प्रिज्म कहलाएगा। आप ऐसा मत सोचो ये सीधा खड़ा होगा तभी प्रिज्म कहेंगे, लेटा हो तब भी वो प्रिज्म ही कहलाएगा। फाइन। जैसे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो सिलेंडर बोला जाता है, इसको प्रिज्म नहीं बोला जाता है ना, लेकिन आप इसे प्रिज्म ही समझिए। एक कहानी है, प्रिज्म के लिए बोला जाता है कि जिसके आधार कोई ऐसे कोन बनाते हो, यानी कोने बनते हो।